में भी संजय राउत को ईडी के केस पे बेल मिली है। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, उनको बेल मिली है। तथ्य दे दूं, मैं एक और तथ्य दे दूं, उसका जवाब ठीक है, एक सेकंड, गौरव लेट तहसीन रिस्पॉन्ड फॉर 20 सेकंड, 10 सेकंड, तहसीन तो बेल तो मिलती है, बेल तो मिलती है, तो आपको लगता नहीं है कर जाएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि कुछ गलत नहीं किया है? ऐसे तो पब्लिक समझे कि कुछ गलत किया है, तभी तो जांच में नहीं जा रहे, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, न हेमंत भाई को जाना चाहिए, न तेजस्वी को जाना चाहिए, न अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए। क्योंकि अब मैं पॉलिटिकल आंसर देते फिर मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन मेरे बड़े भाई गौरव भाई का भी कर दूं, जो अगर मेरे बड़े भाई नहीं होते तो मुझे लगता है उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ाई की है, ना कि संविधान की पढ़ाई की है। लेकिन मैं पहले इसका उत्तर दे दूं, इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि 95% एजेंसी ईडी पर्सनली सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करे। ये आईबीएन का डेटा है, सीएनएन का डेटा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, मैंने 2 सवाल पूछे। नरेंद्र तोमर जी के बेटे ऐसे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे 100 करोड़ 200 करोड़ की डील चल रही है, कह रहे एआई डीप फेक है, ये वो है। वहां गया ईडी, इनके एमएलए के घर पे 9 करोड़ कैश मिला कर्नाटका में। आप यकीन नहीं मानोगे, इसलिए केस विड्रॉ किया, हमको बताकर रेड नहीं किया, इसलिए केस विड्रॉ किया, एमएलए को अरेस्ट नहीं किया, 9 करोड़ कैश मिला। मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूं, क्या मैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का समर्थक नहीं, मैं आपके विरोध हूं, लेकिन क्या चवन्नी भी मिली है वहां पे? 1 रुपया भी मिला है? आप तथाकथित आप बेसिस में नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा संविधान में ज्ञानवर्धन करते एक लाइन अपनी बात समाप्त कर दो। आर्टिकल 19D बताता है कि आप अपने आप को इंडाइक्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। राइट, ठीक है गौरव का रिप्लाई जरूरी है। सत्यप्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, जहां आपने मुझे टोका, मैं एक और तथ्य बता दूं, इस शराब घोटाले में ही 3 ऐसे को एक्यूज्ड है जिनको बेल मिल चुकी है, 3 ऐसे एक्यूज। अब मैं दूसरी बात, तहसीन भाई मेरी पढ़ाई की चिंता ना करो, मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई थी कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और वो याचिका को निरस्त किया? तो क्या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके विवेक पे उठा, बीच में नहीं छोटे भाई, लेकिन वो गलत पिटीशन था। नहीं, गौरव की बारी है। ओके तहसीन, आपकी बात सुनी गौरव भाटिया, सॉरी प्लीज बोलिए, बट वो गलत पिटीशन था। तो 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, यही सब तथ्य दे रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी। दूसरी बात, 550 करोड़ रुपए धीरज साहू किस पार्टी का सांसद है? सोनिया गांधी बोली, खड़गे जी बोले, राहुल गांधी बोले। अरे बेंगलुरु में ये 125 करोड़ नगद पकड़ा गया, कौन बोला कांग्रेस पार्टी से? महाभ्रष्टाचारी, महापापी, भ्रष्टाचार का पर्याय, खानदानी चोर कोई है तो वो गांधी परिवार है, ये हम सब जानते हैं। अब आपने भाजपा की करी तो मैं आपको भाजपा के बारे में भी बता दूं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी की हिम्मत नहीं है उंगली उठा दे। गंगा जल की तरह पवित्र है, हिमालय की चोटी की तरह है। ओके गौरव यू मेड अ पॉइंट। वो कह रहे बीजेपी गंगा जल की तरह पवित्र है और विपक्ष में खामियां हैं। आपको लगता है लीगली जाना चाहिए, इन सबको पेश होना चाहिए? पहले मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूं गंगा जल। मैं गौरव जी आपके चरणबद्ध करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, गंगा जी को बख्श दीजिए। अपनी अपवित्रता अपने जेब में रखिए, लेके घूमिए, पूरे देश को बताइए कि ईडी का कैसा दुरुपयोग करने में आपकी पार्टी मास्टर माइंड है। और ये आपकी हरकतें बताती हैं 2014 से लेकर अब तक 121 केसों में 115 केस विपक्ष के नेताओं के घर पर दस्तक दे चुका है ईडी। एक कानून है जिस कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से एक चूक हुई है, इस चीज को स्वीकार करने में, इस डिबेट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधाधुंध जिस तरह से बॉर्डर पे फायरिंग चलती ना, आप ईडी का बस रेड करवाते हैं इस देश में। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5% कन्विक्शन रेट है। आपको एक उदाहरण दे दूं गौरव भाटिया जी, आपकी स्मरण शक्ति मुझे लगता है कानून पढ़े होंगे तो तीव्र होगी। पिछले विधानसभा में जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे विधानसभा के पटल पर, आपकी ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर एक एमएलसी को ग्रिल कर रही थी 24 घंटे और एक अधेला नहीं मिला आपको उसके घर से। और हिम्मत नहीं है आपको, चुनौती देता हूं यहां से बैठे बैठे कि बिहार में आप किसी भी नेता हमारी पार्टी के घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी ईडी का ये जो झुनझुना बजा रहे हैं, बोल रहे थे पायलट होता था फलने के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार थी और सीबीआई के दफ्तर को आधी रात को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया। आखिर कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा था? सीबीआई के एक अधिकारी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया।
ईडी सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा के घर नहीं जाएगी, उत्तर दे दूं छगन भुजबल के घर नहीं जाएगी, तेजस्वी यादव के घर तो नारायण राणे के घर, रुक जाइए, नारायण राणे को घर नहीं जाएगी। और मैं आपको कहता हूं, आप सर्च कर लीजिए, शिवसेना की एक नेत्री है, घर तो नीतीश कुमार भेज रहे थे, वो कहते थे तेजस्वी यादव महाभ्रष्टाचारी है, उन्होंने घोटाला करा है। ये नीतीश कुमार के शब्द थे। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। मोटरोला ब्रेक का वक्त है ये, और देख लेते हैं ट्वीट मोटरोला फोन से, और मोटरोला फोन से ये ट्वीट देखते हैं। आकाश लिख रहे हैं क्या वाकई ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? ब्रेक के बाद जवाब लेंगे गौरव भाटिया से, जो आकाश पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार।